अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए जो भूमि पूजन कार्यक्रम 5 अगस्त को होना है, उसकी तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में हैं और अयोध्या नगरी को किस तरीके से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगभग तय हो चुका है और प्रधानमंत्री सबसे पहले अयोध्या आकर हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेंगे और इस दौरान क्या क्या सावधानियां रखी जाएंगी, कैसे प्रधानमंत्री का आगे का क्या कार्यक्रम है, ये भी आपको बताएंगे और हनुमानगढ़ी के जो प्रमुख पुजारी हैं उनसे ही आपको सुनवाएंगे कि क्या रहने वाला है कार्यक्रम। इसके अलावा जो कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे लोग, उनको लेकर भी थोड़ी सी सियासत शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि कोरोना के चलते जो अतिथियों की संख्या थी वो लगभग 200 थी, उसको भी कम करके 170 कर दिया गया है। कुछ और लोगों के नाम हटाए गए हैं अतिथियों की सूची से। इस बीच जो निमंत्रण पत्र है उसकी भी कॉपी एक सोशल मीडिया पर सामने आई है और बताया जा रहा है कि लालकृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जिन्होंने रथ यात्रा के माध्यम से राम मंदिर का एक अलग जगाया था देश भर में, वो इस कार्यक्रम में शायद सम्मिलित नहीं होंगे। उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ऐसा उम्र के कारण और स्वास्थ्य की जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है ऐसा फैसला कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई पुष्ट जानकारी नहीं आई है। फिलहाल आपको हम लिए चलते हैं अयोध्या, वहां पर क्या तैयारियां चल रही वो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं हनुमानगढ़ी जी के जो प्रमुख पुजारी हैं वो क्या कह रहे हैं। 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन में आ रहे हैं। इसके नाते पहले उन्होंने तय किया कि हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करने के बाद राम जन्मभूमि भूमि पूजन में शामिल होंगे। सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, सरकार का सख्त आदेश है। जो प्रधानमंत्री जी की टीम है, प्रधानमंत्री जी को कोई टच नहीं करेगा, न किसी प्रकार का कोई सामग्री प्रधानमंत्री जी को देगा, क्योंकि देखिए कोविड-19 संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके नाते हमारा परम कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री जी को खुद बचते हुए प्रधानमंत्री जी को भी बचाया जाए। इसके नाते हम लोग स्वस्ति वाचन करते हुए जब प्रधानमंत्री जी अभी आज तय हो जाएगा कि आगे के रास्ते से आएंगे कि पीछे के रास्ते से आएंगे, क्योंकि आगे में 85 सीढ़ी हैं, पीछे में 35-36 सीढ़ी है, तो दोनों में अंतर है, तो ये देख लेना पड़ेगा। पूरे परिसर में हनुमानगढ़ी दर्शन में 7 मिनट हमको दिया गया है। 7 मिनट के अंदर ही आना है, जाना है और उसी के बीच में 3 मिनट लमसम पूजन में लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरने वाला है, वहां सड़क के दोनों तरफ मौजूद घरों के आगे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। भूमि पूजन को लेकर अयोध्या में खासा उत्साह है। राम के रंग में रंगी अयोध्या के हर घर पर पताकाएं लहरा रही हैं। इन पताकाओं पर श्री राम और श्री हनुमान के चित्र बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आने के बाद सबसे पहले दर्शन के लिए हनुमानगढ़ी जाएंगे। ऐसे में हनुमानगढ़ी पर सारी तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली गई हैं। सीढ़ियों को पूरी तरह से एक रंग में रंग दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। अयोध्या शहर के हर एंट्री पॉइंट पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जरूरत के मुताबिक वहां पर बैरिकेड्स की व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें कि 4 और 5 अगस्त को अयोध्या को सील रखा गया है। भूमि पूजन के मद्देनजर राम की पैड़ी की छटा देखते ही बन रही है। पूरी राम की पैड़ी शाम होते ही रोशनी से सराबोर हो जाती है। पेड़ से लेकर पत्थर और दीवारों तक सबको लाइटों से सजाया गया है। भूमि पूजन की तैयारियों के साथ अयोध्या में तमाम दर्शनीय स्थलों को भी अच्छी तरह से सजाया गया है। राम की पैड़ी के पीछे स्थित तुलसी उद्यान शाम को पूरी तरह से जगमगाता है। अब आपको बताते हैं कि मंदिर की भव्यता प्रदान करने के लिए इसमेमें क्या परिवर्तन किए गए हैं। पहले मॉडल में 2 गुंबद और शिखर बने थे, अब इसमें गुंबदों की संख्या 5 कर दी गई है। शिखर की ऊंचाई 161 फीट की गई है। मंदिर के आधार को भी बढ़ा दिया गया है। इसमें 1000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं को बैठने की जगह एक बार में मिलेगी। अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब 5 अगस्त को मंदिर का भूमि पूजन करके इसके निर्माण का शुभारंभ करेंगे, तो तकनीकी रूप से निर्माण कब शुरू होगा। इसके बारे में बताया जा रहा है कि भूमि पूजन और मंदिर निर्माण के शुभारंभ के बाद निर्माण उसी दिन या टेंट हटाकर अगले दिन शुरू हो जाएगा। मशीनें मंदिर की नींव की खुदाई शुरू कर देंगी।
बताया जा रहा है कि नींव का प्लेटफॉर्म जैसे ही बनकर तैयार होगा, पत्थरों का काम शुरू हो जाएगा। पत्थर अयोध्या की कार्यशाला में ही तराश कर रखे गए हैं। ग्राउंड फ्लोर के पत्थर तराश कर रखे हुए हैं। पहले फ्लोर के पत्थरों का भी कुछ काम हो चुका है। 3 महीने में इनको चमकाने का काम भी दिल्ली की एक एजेंसी पूरा कर लेगी। बाकी 67 एकड़ के परिसर में प्रोजेक्ट मंदिर ट्रस्ट करवाएगा। मंदिर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, इसके बारे में सूत्रों का कहना है कि मंदिर का आकार बढ़ने और पहले फ्लोर के बाकी काम को पूरा करने के लिए और पत्थरों की जरूरत पड़ेगी। मंदिर का काम शुरू होते ही पत्थरों को मंगवाने और उनको जल्द तराशने का काम तेज कर दिया जाएगा। मजदूरों और कारीगरों की संख्या बढ़ेगी। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसीलिए मंदिर निर्माण को पूरा करने के लिए 3.5 साल का समय दिया है। इसमें अवशेष पत्थरों को तराशने का समय भी जुड़ा है। इस बीच उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का रविवार सुबह राजधानी के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह कोरोना वायरस से संक्रमित थी। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार की प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण का सुबह लगभग 9:30 बजे संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज के दौरान निधन हो गया। कमल रानी वरुण कोरोना संक्रमित पाई गई थी और उनका अस्पताल में उपचार चल रहा था। कानपुर नगर के घाटमपुर से विधायक कमल रानी इससे पहले 11वीं और 12वीं लोकसभा की सदस्य रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गंभीर संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन अपनी कैबिनेट के एक मंत्री के निधन के चलते उन्होंने इस यात्रा को स्थगित कर दिया है और 2 दिन के लिए गोरखपुर पहुंच गए हैं। और अब देखना होगा कि आगे क्या कार्यक्रम रहता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। फिलहाल देश में अगर हम कोरोना की बात करें तो एक दिन में 53,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और 17.5 लाख के करीब पहुंच गया है ये आंकड़ा, जो कि चिंता की बात है। लेकिन राहत की बात यह है कि स्वस्थ होने वालों की दर लगातार बढ़ रही है।